हेलो गाइस, हिंदी पर्यायवाची इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में ऐसे पर्यायवाची का संकलन है जो पिछले 20 वर्षों से किसी न किसी रूप में घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। यानी हम इस तरह के 2-3 वीडियोज़ देंगे जिसमें आपका पूरा पर्यायवाची क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की किताब को उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी पर्यायवाची। ये एक नोट्स है जिसमें 20 वर्षों का एक तरह से आप कहिए अनसॉल्व पेपर का हिस्सा है जो आपको पूरा पर्यायवाची क्लियर करा देगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम अग्नि के बारे में। ये अग्नि है, बहुत ही खास है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अग्नि अग्नि में अग्नि का पर्यायवाची अगर आपको याद करना हो तो आप उल्टा याद कीजिए। जैसे या तो अगर आपको आग बहुत अच्छा लगता है तो आग को पकड़ लीजिए, या अग्नि बहुत अच्छा लगता है तो अग्नि को पकड़ लीजिए। अब उसी को आप सोचिए कि इसके ये कई नाम हैं और आप इसका अर्थ वैसे ही लगाइए। जैसे अग्नि माने आग, दव माने आग, शिखी माने आग, अनल माने आग, दहन माने आग, पावक माने आग, ज्वाला माने आग, कृषाणु माने आग, बहिन माने आग, और वहीन ब और व, बहिन और वहीन ये दोनों शब्द केवल ब और व का अंतर है। तो इन दोनों का अर्थ होता है आग। जातवेद यानी आग, धूम्र केतु आग, वायु सखा आग, वैश्वानर या वैश्वनार इसमें भी वही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। हव्यवाहन आग, धनंजय यानी किसी का अगर नाम धनंजय हो तो उसका अर्थ होता है आग। तो धनंजय दो प्रकार से लिखा जाता है, एक धनंजय इस तरीके से और एक धनंजय इस तरीके से। फिर रोहिताश्व माने आग होता है, हुताशन माने आग होता है, हुतभुक माने आग, शुचि शुचि माने भी आग होता है, ये शुचि है। उसके बाद सप्तर्षि माने आग, द्रव्यवाहन माने आग, हिरण्य रेता माने आग, और चित्रभानु माने आग। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसी चीज़ को 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए, लगभग आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है असुर की। मैंने फिर वही बोला कि इसमें से जो शब्द आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है उसको आप पकड़ लीजिए। किसी को अगर दैत्य समझ में आता है तो दैत्य को पकड़ लें, किसी को राक्षस, या तो किसी को असुर, तो जो भी समझ में आए आपको। तो अगर हम कहें असुर माने राक्षस तो राक्षस को आप पकड़े रहिए। दैत्य माने भी राक्षस, दानव माने राक्षस, धनुज माने राक्षस, यातुधान माने राक्षस, निशिचर माने राक्षस, निशाचर माने राक्षस, और रजनीचर माने राक्षस। इस तरह से आप याद करेंगे, पर्यायवाची आपका बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात आती है अनुपम की। अनुपम, फिर वही बात, जो शब्द आपको बहुत अच्छा लगे आप उसको ही पकड़ लीजिए। तो अगर हम कहें अपूर्व माने अनुपम, अनोखा माने अनुपम, अद्भुत माने अनुपम, अनूठा माने अनुपम, अद्वितीय माने अनुपम, अतुल माने अनुपम, और अनन्य माने अनुपम। तो इस तरह से आपको याद हो गया। इन्हीं में से हमेशा हर बार किसी न किसी शब्दों को लेके हमारे जो एग्जामिनर होते हैं पर्यायवाची के प्रश्न बनाते हैं। बात आती है अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति बहुत आसान है, यानी अपने आप को प्रकट करना किसी के सामने, जैसे ये वर्ड है प्रकट करना। तो किसी को पकड़ लीजिए आप। तो प्रकाशन माने अभिव्यक्ति, प्रकटन माने अभिव्यक्ति, स्फुटीकरण माने अभिव्यक्ति, और स्पष्टीकरण माने अभिव्यक्ति।